अगर बोलने की अनिवार्यता है तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस किताब को सामने लाने में, इस किताब की पांडुलिपि को बिहार सरकार को भिजवाने में, इस किताब को प्रकाशित करवाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है, जिन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभाई है, वो है नीलोत्पल रमेश जी। इनके लिए एक जोरदार तालियां होंगी। मेरे पास बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कई सारी कविताएं थी लेकिन मैं प्रकाशित नहीं करवा रहा था, तो अचानक से इनका एक दिन फोन आया। इन्होंने पूछा कि आपके पास कविता की पांडुलिपि तैयार है? तो मैंने कहा हाँ तैयार तो है, बहुत दिनों से तैयार है। इन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार को भेजिए, आपकी कविता से मैं प्रभावित हूँ, वो पुरस्कृत हो सकती है, और किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कौन जानता है। तो इनके कहने पर भी मैं थोड़ा सा शिथिलता बढ़ता, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है तो मैं नहीं भेज पा जाता। तो फिर इन्होंने फोन करके बोला कि अभी तक नहीं भेजे हैं, जल्दी भेजिए, समय बीत जाएगा। तब मैंने भेजा बिहार सरकार को, और निश्चित हो गया कि मैं तो चयनित नहीं होऊंगा इस पांडुलिपि प्रकाशन योजना के तहत, क्योंकि मैं अपनी लेखनी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तब भी मैं निष्क्रिय था पूरी तरह से। तो फिर इन्होंने फोन किया कि जब गांव फोन करके पता कीजिएगा, बिहार में आपका गांव है, तो उस गांव के एड्रेस पे गया होगा अगर आपका स्वीकृत हो गया होगा उस योजना के लिए। तो मैंने इनके कहने पर गांव फोन किया। उन्होंने बोला कि एक आदमी पुरस्कृत हुए जिसको मुझे सूचना है, आप भी अपने गांव में फोन कीजिए। मैं अपने गांव फोन किया, मुझे पता चला वह लेटर मेरे गांव में पहुंच चुका है, मेरे कविता संग्रह की पांडुलिपि का चयन हो गया। और सरकार, बिहार सरकार इतना तेजी से काम करती है कि एक महीना के अंदर मेरे अकाउंट में जितनी राशि देनी थी उसने भेज दी, और लेटर के साथ आई वो राशि। और संयोग यह भी है कि जैसे मेरे पांडुलिपि का चयन हुआ उसके 2 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उसमें मेरा हाथ जो है 3 जगह से टूट गया, और किड में ऑपरेशन हुआ, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तब मैं पूरी तरह से शिथिल हो गया था, निराश भी हो गया था, दाहिना हाथ ही टूट गया, उसी से लिखने पढ़ने का सारा काम होता था। और मैं पांडुलिपि भेज नहीं पा रहा था प्रकाशक के पास। तो फिर इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, ये होते रहता है जीवन में, लेकिन जल्दी भेजे, प्रकाशित होने के लिए समय निश्चित रहता है, इतना समय के अंतर्गत आपको किताब वहां तक प्रकाशित करवा के भेज देंगी है। और जिन्हें एक और हजारीबाग के उन्हें भी उनकी किताब का भी चयन हुआ था, तो वो प्रकाशक के पास भेज चुके थे, मुझे बार-बार कहते थे राजेश जी भेजिए, आप नहीं भेजे अभी तक। तो फिर मैं छापनी थी, कुछ किताब जोड़नी थी, ये सब करके प्रकाशक के पास भेजा। और बीच बीच में प्रकाशक भी शिथिल हो जा रहा था, तो ये फिर प्रकाशक को फोन करते थे कि जल्दी से उस किताब को छपाओ, जल्दी से लाओ। तो इतनी सारी प्रक्रिया के गुजरने के बाद यह किताब आप लोगों के सामने आई है, और मुझे यह किताब ये अनुभव भी दे दिया। और इस दरमियान जब से मेरा हाथ टूटा, उस दरमियान मेरी पहली किताब जो 2015 में प्रकाशित होकर आई थी, शब्द तुम्हारा, उसका भी दूसरा संस्करण आया, जिसमें आसिफ जी ने मुझे बहुत सहयोग किया। इनके बिना वो किताब नहीं आ पाती। मोशन प्रेस से आया, सब कुछ खुद ही करना था उस प्रेस में, उस प्रकाशन के लिए खुद ही डिजाइन करना था, कवर डिजाइन हो, इंटीरियर डिजाइन हो, जो भी डिजाइन हो। तो मुझे यह अनुभव हुआ कि आपके साथ जब बुरा होता रहता है तो उसके पैरेलल में कुछ अच्छा भी होते रहता है। इधर मैं हाथ के दर्द से जूझता था, परेशान होता था, फिजियोथेरेपी बार-बार करना पड़ता था, और उधर एक तरफ मेरी किताब कतार में लगी हुई थी जो आने वाली थी। लेकिन अंततः काफी जद्दोजहद, मशक्कत और नीलोत्पल रमेश जी के सहयोग से यह किताब सामने आया। इसी कारण मैंने भूमिका इन्हीं से लिखवाया है, क्योंकि यह किताब के साक्षी रहे हैं, तो इनसे भूमिका लिखवाना मुझे अनिवार्य लगा। इन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी है, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे एक निमंत्रण पर इतने सारे वरिष्ठ लोग, इतने बड़े बड़े साहित्यकार इस प्रेक्षागृह में उपस्थित हुए हैं। तो मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं थोड़ा बहुत लिखना जानता हूं, इसी कारण यह मेरे एक बुलाए पे सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विशेष यही लोग कहेंगे जो मेरे आदरणीय हैं, जो मेरे शिक्षक रहे हैं, जो मेरे पूजनीय रहे हैं, उन्हीं का वक्तव्य आप लोग सुनेंगे, और मेरी कविताओं पर कोई राय बनाएंगे, इसके लिए आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।